स्वागत है दोस्तों आपका अपनी मंथली मैगजीन वाली सीरीज में। तो आज हम लोग इकोनॉमी वाला सेक्शन स्टार्ट कर रहेंगे। उसमें पहला टॉपिक जो दिया गया है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। तो देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था, वाई इन द न्यूज़। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव ओपीएचआई रिलीज द 2015 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो जो ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव के द्वारा ये जारी की जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या की हाइलाइट्स हैं वो देखते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 1.1 बिलियन 18.3% आउट ऑफ 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस 109 कंट्रीज लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो लगभग 1.1 बिलियन पीपल जो 6.3 बिलियन टोटल लोग हैं उनमें से मतलब 18.3% हैं 109 कंट्री के लोग वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल ग्लोबली लिव इन जस्ट 6 मिडिल इनकम कंट्रीज: बांग्लादेश, चाइना, इंडिया का नाम यहाँ आ रहा, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड तंजानिया। तो ये जितने भी हैं 1.1 बिलियन की बात की गई है उनमें से जितने भी हाफ हैं 1.1 बिलियन में से हाफ अगर दिए देखा जाए तो 5.5 लगभग। ये कौन है भाई? ये हैं लगभग सिर्फ 6 मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रह रहे हैं। कौन कौन सी? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तंजानिया। देखने कितनी गरीबी भाई। अराउंड 27.8% ऑफ ऑल चिल्ड्रन लिव इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मोर देन डबल द रेट अमोंग एडल्ट्स। 27.8% ऑफ ऑल चिल्ड्रन लिव इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो जितने भी चिल्ड्रन हैं उसमें से लगभग 27.8% जो चिल्ड्रन हैं वो किस में है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है, मोर देन डबल द रेट ऑफ अडल्ट्स। ठीक है। पॉवर्टी इन क्लाइमेट हज़ार से देखते हैं। पॉवर्टी इन क्लाइमेट शॉक्स क्रिएट अ डबल बर्डन। पॉवर्टी और क्लाइमेट शॉक्स दोनों एक तरह से डबल बर्डन पैदा करते हैं। पॉवर्टी ड्राइव्स एक्सपोजर टू क्लाइमेट हजार्ड्स, दिस इन टर्न रीइंफोर्स एंड प्रोलॉन्ग पॉवर्टी। पॉवर्टी से क्या होता है? पॉवर्टी आपके पास गरीबी रहेगी तो एक तरह से क्लाइमेट हजार्ड में ज़्यादा फंसेंगे। इससे फिर रिटर्न में क्या होता है कि आपकी पॉवर्टी प्रोलॉन्ग ज़्यादा समय के लिए और बढ़ जाती है। एक तरह से एक दूसरे से लिंक है। नियरली 8 in 10 पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, 887 million out of 11 billion globally are directly exposed to climate hazards such as extreme heat, flooding, drought और एयर पोल्यूशन। तो इन सब में देख रहे हैं हम लोग कि 10 में से 8 लोग जो हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में रह रहे हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं क्लाइमेट हजार्ड्स के लिए। यानी 887 मिलियन पीपल क्लाइमेट हजार्ड्स के लिए। कौन कौन से क्लाइमेट जैसे कि हजार्ड, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो, फ्लडिंग हो, ड्राउट हो, एयर पोल्यूशन, इसमें से डायरेक्टली ये लोग एक्सपोज्ड हैं। 309 million poor people live in regions exposed to 3 or 4 overlapping climate hazards while experiencing acute multidimensional poverty। ठीक है। तो 309 मिलियन पीपल जो हैं जो ऐसे रीजन में रह रहे हैं जो 3 to 4 ओवरलैपिंग क्लाइमेट हजार्ड्स में हैं। यानी कि वहाँ एक्सट्रीम हीट भी है मान लीजिए, और वहाँ ड्रॉट भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। तो ऐसे लोगों की संख्या 309 मिलियन पीपल है। इसके साथ साथ वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को भी झेल रहे हैं। दीज इंडिविजुअल्स फेस अ ट्रिपल और क्वाड्रुपल बर्डन, ऑफन possessing limited assets and minimal access to social protection systems, amplifying the negative effects of the shocks। तो ऐसे लोगों के साथ क्या देखा गया है? तो ये 3 या 4 प्रकार के क्लाइमेट वाले जो हजार्ड्स हैं उसके साथ घिरे रहते हैं। पैसा भी कम होता है, लिमिटेड एसेट्स होता है, मिनिमम एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। इस तरह से उनके जो पर्टिकुलर इफेक्ट्स और शॉक हैं और एम्पलीफाई करता है। इंडिविजुअली द मोस्ट वाइड स्प्रेड हजार्ड्स अफेक्टिंग द पुअर पीपल ग्लोबली आर हाई हीट इन एयर पोल्यूशंस। तो पुअर लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हाई हीट, यानी 608 मिलियन पीपल को। इसके साथ करता है एयर पोल्यूशंस 577 मिलियन। एयर पोल्यूशन कैसे इफेक्ट करेगा भाई? पुअर है, उसके पास नहीं है, वो एयर फिल्टर ही लगा सकता है। और हाई हीट के लिए भी एसी का सब में रहता है पैसा, एसी हो चाहे एयर फिल्टर हो, पुअर को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया आर आइडेंटिफाइड एज ग्लोबल हॉटस्पॉट्स, अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन रीजन्स अफेक्टेड बाय क्लाइमेट हजार्ड्स। तो ये 2 रीजन दिया है मेनली, सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया। ठीक है। सबसे ज़्यादा बनाया गया है, ग्लोबल हॉटस्पॉट बनाया गया है पुअर पीपल जो क्लाइमेट हजार्ड से अफेक्टेड हैं। पॉवर्टी इन इंडिया 2005 से 2006 के बीच में 55.1% ऑफ पीपल इन इंडिया
were poor. The share plummeted to 16.4% in 2019-21 and roughly 414 million people left poverty. तो ये कुछ है इंडिया के लिए अच्छी बात है। 2005-06 में लगभग 55% पीपल पॉवर्टी में रहते थे। अब 19-21 की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ 16.4% पीपल ही पोवर रहे। 414 मिलियन पीपल जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। मेथोडोलॉजी क्या है? ये होता है भाई मेथोडोलॉजी, इसके बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट दिन देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पेचीदा रहता है कैसे कैसे यूज होता है। चलें एक बार देख भी लेते हैं। मेथोडोलॉजी ऑफ ग्लोबल एमपीआई। डिप्रीविएशन इंडिकेटर्स एमपीआई वैल्यू होती है। इसमें से पहले डायमेंशंस देख लेते हैं। हेल्थ रहता है, एजुकेशन रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 चीज़ें रहती हैं। पहला चीज़ रहता है हेल्थ, दूसरा चीज़ रहता है एजुकेशन, और तीसरा चीज़ क्या रहता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 चीज़ें रहती हैं, 3 आपके डायमेंशंस रहते हैं। इसमें से इंडिकेटर क्या क्या रहता है? हेल्थ में क्या क्या 2 इंडिकेटर रहेंगे, न्यूट्रिशंस और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है। एमपीआई की वैल्यू क्या होती है? H/A। ठीक है। और एच क्या होता है और ए क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे वो कैसे काम करता है। ठीक है, इसको क्या हम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसका जो मेन करंट अफेयर था उसको देख लिए हैं, बाकी जो ये वाला पार्ट है ना उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।